अरे कद्दू जीते रहो बेटा, जीते रहो। खुशी रहो बेटा, खुशी रहो। अरे इतने दिनों के बाद तुझे आज याद आई मैं क्या की? कद्दू कैसी है बेटा तू? आज आ रही है, कैसी है तू? तरुफई, मैंने सुना कि हितेन और खेमी। हाँ अरे शादी के बाद पहली बार तो आई है पखेरों के लिए। सारी बातें अभी करेगी, पहले जमाई राजा का स्वागत तो करने दो हमें। ए चंपा कली, पूजा की थाली लाना। तैयार छे यहाँ यहाँ छे लो। ये कौन है तरुफई? ये हमारी नई नौकरानी है। हूँ जमकू जोबन पुत्र, गाम जाम खंबाड़िया। सारी बातें अभी करेगी या थोड़ा काम पे भी ध्यान देगी? वो क्या है ना बेनबा, बधानी जानकारी रखवी अने अपने बारे में बताना अच्छा होता है, मुश्किलें कम हो जाती है बेनबा, नहीं? हाँ लो जमाई राजा। संतू कहाँ है? और कहाँ होगी? गेस्ट रूम में। क्या सोच रही हो संतू? अरे जमाई राजा, आप कब आए? दोस्त भी है तुम्हारा, नाम से पुकार सकती है। हाँ, पर बताओगे नहीं कब आए? बस अभी अभी कादम्बरी को लेकर आया हूं। कुछ दिन हम यहीं रहने वाले हैं। अभी हितेन और खेमे के बारे में सुना। जो सुना उस पर विश्वास ही नहीं हुआ हितेन भाई। विश्वास हो या ना हो कतो, पर धर्मपुर के मालिक को अपना मान रखना था और उन्होंने रख लिया, अपने बेटे की खुशियों की बलि देकर। खैर, अच्छा लगा कि तुम आ गए कतो। इस घर में मुझे कोई नहीं समझता, कोई भी मेरे दिल की बात नहीं समझ पाता, पर अपने दिल की बात अब मैं तुम्हें समझा सकता हूं। समझता हूं संतू, इस दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। इंसान हारता है तो अपने दिल से। लेकिन फिर भी ये हितेन खेमी ये सब कुछ हुआ कैसे? मैं खुद नहीं जानता ये कैसे हुआ कद्दू। मैं तो खेमी के यहां अपना दंड काटने गया था, तो कब उसने मेरे दिल में जगह बना ली पता ही नहीं चला। और अब सारे गांव वालों का यही कहना है कि खेमी रिश्ते में मेरी मासी लगती है। मुझे लगता है इस मामले में फर्क रिश्तों का नहीं, सोच का है। पर मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप भी कोई रास्ता बताइए इस उलझन से बाहर निकलने का। रास्ता नहीं, इसलिए मैं खेमी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकता। लेकिन हितेन भाई, अगर एक रिश्ते से कई रिश्तों की डोर कमजोर हो जाती है तो उसे भुला देना ही अच्छा होता है। रिश्तों के सही मायने हम नहीं, समाज तय करता है। और हितेन खेमी का रिश्ता समाज की नजरों में पाप है सर। हमें समाज में रहना है तो उसके नियमों को मानना, उसकी बंदिशों को समझना। नहीं मानता मैं किसी बंदिश को। कोई समाज, कोई नियम मुझे खेमी से अलग नहीं कर सकता। जिस दिन तूने तलाक के कागज पे अंगूठा लगाया, बस उसके दूसरे दिन मैं हितेन और खेमी के लगन की बात चलाऊंगी। हर रिश्ते का आधार अलग होता है, इसलिए उसका भविष्य भी अलग होता है। अब भविष्य में क्या होगा किसे पता। भविष्य में क्या होगा ये संतू कहना क्या चाहती है? चल क्या रहा है उसके? धर्मपुर गामना गोरी रात
अचको मचको कारे। ए बंद कर ये गाना। हे तमे केटला भाई कुबरारा अचको मचको कारेली। अपने आप को लता मंगेशकर समझती है क्या? और तू उसके सामने गला फाड़ रही है। तो ये कादम्बरी थोड़ी नानी छे ने हितेन से, है ना? ए, अपनी औकात में रहे चंपू चौपन पुत्र। जबान बहुत लंबी होती जा रही है तेरी। कद्दू के सामने भी बके जा रही थी हैं? लगता है पानी सर से ऊपर चढ़ रहा है। अब तक तो नहीं चढ़ा है बेनबा, पर जब आसू सुद छठ शुक्ल पक्ष का राज खुलेगा ना बेनबा, पता है ना बेनबा, आसू सुद छठ शुक्ल पक्ष नवरात्रि नो छठा दिन, जिस दिन मां अम्बे ने महिषासुर का वध किया था, जब उस दिन का राज खुलेगा ना बेनबा, तब आपका ये कहना ठीक होगा कि पानी सर से ऊपर चढ़ा है। तो घोड़ी की नौकरानी मुझे धमका रही है। तो निकल मेरे घर से। मैंने कहा था अपमान मत करना। किया ना अपमान अभी। अब निकल इधर से। चल निकल। तेरा सामान मैं पहुंचा दूंगी। हाँ चल निकल निकल। पामलीनु पेड़, हनुमान मंदिर के पीछे पीले झंडे वाली झोपड़ी, और नाम जमकू जोबन पुत्र। जब तुम पूछोगी ना कि जाम खंबाड़िया की जमकू कहाँ रहती है, तो कोई भी बता देगा, पहुंचा देगा मेरे घर तक। सामान भिजवाने के लिए पता नहीं दे रही हूँ तरुलता माया वंशी, पता इसलिए दे रही हूँ कि 24 घंटे के अंदर तुम मेरे घर मुझे लेने आओगी खुद। क्योंकि कांजी वाघेला के साथ साथ आंसू सुद छठ का राज सिर्फ मैं जानती हूँ और तुम। चलती हूँ। केसरियो रंग तने लाग्यो वाला गरबा, केसरियो रंग तने लाग्यो रे लोर, केसरियो रंग तने लाग्यो वाला गरबा। नाना जी, ले जा इसे, मुझे भूख नहीं है। नाना जी, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। खाया तो है, बदनामी का प्रसाद खाया है। लोगों के ताने और तिरछी नजर के तीर खाकर ही मेरा पेट भर गया है। मैं संतू से कह रहा था कि आदमी को भीष्म बनकर के
पीड़ा सहनी होती है। आज मैं स्वयं हजारों तीरों की पीड़ा को झेल रहा हूं। हमें धर्मपुर छोड़कर जाना होगा। तुझसे मैंने बताया था ना कि जिम्मेदारी के बोझ से भले ही मेरे कंधे झुक गए हों, पर कभी किसी के सामने नजरें झुकाने का मौका नहीं आया। पर यदि इस गांव में मैं रहा आया तो सबके सामने मुझे नजरें झुका के रहना पड़ेगा। मैंने अपनी जवान बेटी और जमाई की मृत्यु का दर्द सहा है, लेकिन अपनी इज्जत की मृत्यु का दर्द मैं नहीं सह सकता। पर नाना जी, मेरी गलती की सजा आप क्यों भुगतेंगे? जुबान अगर कुछ गलत बोलती है तो तमाचा गाल को सहना पड़ता है। हाथ अपराध करते हैं तो दंड पूरे शरीर को मिलता है। तेरी इस नादानी की सजा सिर्फ मुझे ही नहीं, संतू और मोगी को भी सहनी पड़ेगी। ये धरती हमारी थी, ये गांव हमारा था। तेरी एक नादानी के कारण हमारी जड़ें यहां से उखड़ गईं। हमें ये गांव छोड़कर जल्द से जल्द चला जाना चाहिए। हितेन, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा खेमी। जीवन तो मेरा भी अधूरा है हितेन। तुम्हारे बिना न तुम्हारे अलावा कुछ सोचता है। क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? हमारी जिंदगी में कोई नहीं आता खेमी। हम जिंदगी में आते ताकि किसी की हो सके, पर हमारी किस्मत में एक होना नहीं है हितेन। फिर क्यों आई तुम मुझसे मिलने? ये पता नहीं कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है हितेन। आज के बाद शायद हम कभी नहीं मिल पाए। ऐसा मत कहो खेमी। अगर तुम मेरी जिंदगी से चली गई, मेरी जिंदगी मुझसे दूर चली जाएगी। नाना जी ने ये फैसला किया है कि ये हम लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। क्या? नाना जी ने किया ये फैसला? और खेमी तुम्हारा फैसला? मेरा फैसला अलग नहीं हो सकता है हितेन। मेरी लाई हुई बदनामी नाना जी को झेलनी पड़ रही है। मुझे नाना जी का फैसला जीना होगा हितेन। हमारा प्यार न जाने कितनी सारी जिंदगी में तूफान ले आया है। जरा सोचो हितेन, प्यार सुख देने का नाम है, और अपनों को दुखी देख के क्या हम सुखी रह पाएंगे? एक दूसरे से अलग रहकर, एक दूसरे को याद कर कर जिंदगी जीना आसान हो जाएगा हितेन, बजाय इसके कि साथ रहकर अपनों को दुखी देखें। चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। माना कि हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार का रिश्ता है, पर समाज की नजरों में ये पाप है हितेन, क्योंकि मेरी बहन तुम्हारी माँ लगती है हितेन, और उसी नाते में तुम्हारी। क्या चुप क्यों हो गई खेमी? खेमी, जिस रिश्ते को तुम अपने मुंह से नहीं कह पा रही, जिस रिश्ते को तुमने अब तक स्वीकार नहीं,
उसके लिए हमारे प्यार के रिश्ते को तोड़ना चाहती है। ये तो घोर कलयुग आ गया नरेश भाई। मासी और भांजे का लगन, छी, अच्छा हुआ मालिक ने अनर्थ होते हुए रोक लिया। रोकने से क्या होता है? हितेन खेमी के मन में तो मैल आ ही गया होगा ना। बेचारे माधव काका इस बुढ़ापे में पगड़ी उछल रही है उनकी। भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि उठा ले उन्हें। कोई भरोसा नहीं रहा जमाने का भैया। जब खेमी जैसी समझदार लड़की और हितेन जैसा समझदार लड़का ऐसी गलती कर सकते तो फिर कोई भी कुछ कर सकता है। अरे भाइयों, ये कच्ची उम्र का खेल है। खैर क्या करें, शुक्र है ये बात यहीं पे खत्म हो गई, नहीं तो माधव सोलंकी के परिवार का हुक्का पानी बंद हो जाता, जाति से बेदखल कर दिया जाता उनको। हाँ चलो चलो भाई चलो। नहीं हितेन, किस से लड़ोगे तुम? हाँ, मारते हुए का हाथ पकड़ सकते हैं पर बोलती हुई जुबान को नहीं। मिल गया जवाब अपने सवालों का हितेन। क्या करेंगे इनका हम? लगन होता है, दो परिवारों में खुशियां आती है, पर हमारा लगन सिर्फ गांव में मुश्किलें ला सकता है हितेन, सिर्फ मुश्किलें। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ हितेन, बहुत। और मेरे लिए भी मायने रखता है कि तुम भी मुझसे कितना प्यार करते हो हितेन। मैं अपने प्यार को अपनों की और समाज की हाय नहीं लगने देना चाहती हितेन, नहीं लगाना चाहती। संतु, जमाई राजा, आप यहाँ? जमाई नहीं, दोस्त बनकर आया हूं और अपनी दोस्त से कुछ पूछना चाहता हूं। तुमने जो कहा वो मुझे समझ में नहीं आया। भविष्य में क्या होगा क्या पता, मैं इस बात का मतलब नहीं समझा। जो बात समझ नहीं आई वो बात क्या करनी? ठीक, तो जो हो रहा है मैं उसकी बात करता हूं। संतु, तुम्हें हमारे लिए गेस्ट रूम छोड़कर स्टोर रूम में रहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुमने आज रात मेरे और कादम्बरी के लिए स्टोर रूम खाली कर दिया है। मेहमानों के कमरे में रहना चाहिए। और घर की मालकिन को भी अपने कमरे में ही रहना चाहिए, जिन्हें तुम मालिक कहती हो। अगर उनके कमरे में जाकर रहोगी तो ही मैं गेस्ट रूम में रह पाऊंगा। दोस्त बनकर आए हो, पर एक और रिश्ता है जिसकी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। सास और दामाद का। और दामाद को अपनी सास को बोलने का कोई अधिकार नहीं कि उसे अपने घर में कहाँ रहना चाहिए। संतु, तुम, ये मामला मेरे और मेरे पति के बीच का, और मेरे पति मुझे अपना दर्जा कब देते ये पूछने का किसी को अधिकार नहीं। रिश्ते मांगे नहीं जाते और ना ही छीने जाते। रिश्ते तो अपने आप बनते हैं, और जब तक मालिक नहीं बुलाते मैं उनके कमरे में कभी नहीं जाऊंगी और नहीं जाना चाहती। और रिश्ते बनना शायद मेरे लिए एक सपना ही बनकर रह जाएंगे। सपना? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? पहले तुमने कहा कि भविष्य में क्या होगा कुछ पता नहीं, और अब तुम कह रही हो ये सिर्फ एक सपना है। क्या बात क्या है संतु? तुम जमाई को नहीं लेकिन अपने दोस्त को तो बता सकती हो। दोस्त हो इसीलिए बता रही हूँ। मैं मालिक को छुट्टा छेड़ा देना चाहती थी। What? छुट्टा छेड़ा? तलाक?
को छुट्टा छेड़ा देना चाहती थी। What? छोटा चेहरा? तलाक? संतू तुम पागल हो गई हो। ये कैसा फैसला है? पागलपन नहीं है ये, समय की मजबूरी है। मेरा और मालिक का रिश्ता केवल नाम का है। उसके कारण ये दिन भर कीमी पहना का रिश्ता हरताज में रह गया। शशांक जी, मैं बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गई थी। एक और केमी पहना का प्यार था और दूसरी ओर मेरा कर्तव्य, नाना जी की इज्जत। अगर मैं मालिक से छुट्टा छड़ा ले लेती हूँ तो केमी पहना यतीन भाई की मासी नहीं रहेगी और ना यतीन भाई मेरे बीच कोई रिश्ता रहेगा। और इसी तरह केमी पहना का लगन यतीन भाई से पूछाएगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? दो प्यार करने वालों को जुदा करना बहुत बड़ा पाप होता है। मेरा और मालिक का रिश्ता तो केवल नाम का है। दोनों का रिश्ता तो कभी वो बना ही नहीं जो मैं चाहती थी, जो मैंने कभी सोचा था। मैं तो केवल एक बंदनी बनकर रह गई उस घर में। पर मुझे वो परिस्थितियां भी स्वीकार थी। अगर केमी पहना रितेन भाई का मामला सामने नहीं आता, पर अभी नहीं। मालिक और मेरे संबंध के कारण अगर रितेन भाई खेमी पहना का रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा है तो ये सही नहीं है। समाज इस संबंध को पाप समझता है क्योंकि रितेन भाई मेरे बेटे हैं और खेमी पहना उनकी मासी लगती है। अगर मालिक और मेरे रिश्ता टूट जाने से उन दोनों का संबंध जुड़ जाता है तो यही सही है। मालिक ने मुझे वो कभी प्यार दिया ही नहीं और ना ही कभी देंगे। कम से कम इतनी बार खेमी पहना का जीवन तो संवर जाएगा। तो तुम देखो, ये तुम्हारी भलाई नहीं, तुम्हारा बचपना है। अब तुम धर्मपुर के एक कारीगर की धोते नहीं हो, धर्मपुर की मालकिन हो। दिमाग से काम लो। उनका जीवन संवारने के लिए तुम अपनी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकती हो संतु। मैंने कहा ना शशांक जी, मेरा जीवन भी कहाँ यहाँ अपना है। अपने घर में हूँ पर पराये बन के। दुनिया के लिए तो मैं मालिक की पत्नी हूँ, पर सच में वो तो मेरे मालिक है और मैं उनकी। सारे संबंध नाम के, सारे व्यवहार उधार के। कहने को तो मैं 5 बच्चों की माँ हूं, पर वो दर्जा कहाँ है? मालिक के नाम का सिंदूर लगाती हूँ, उनके नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ, पर पहचान वही छोकरी। मालिक कभी मुझे अपनी पत्नी का स्थान देना ही नहीं चाहते। कम से कम मैना को तो इस घर में बहू का स्थान मिलेगा। मेरा रिश्ता समझौता का है, पर इतनी बार खेमी बहना अपने खुशियों से क्यों समझौता करे? शशांक जी, खेमी बहना मांगलिक है और इतनी माह का शनि भारी है। लगन के बाद उन दोनों की जोड़ी सलामत रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरा छुट्टा छेड़ा देने से। संतु, तुम, मैं माँ से बात करता हूँ। दोस्त बनकर आए थे, इस जमाई बन गए। तुम ये बात किससे नहीं कहोगे? कद्दू से भी नहीं। मेरे पति ने मुझे पत्नी का दर्जा तो नहीं दिया, पर कम से कम तुम मुझसे दोस्त का दर्जा तो मत छीनो। तुम मेरे मन की बात अपने मन में ही रखना। वक्त कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन
दर्द ही दर्द है पाए, आँखों से अश्कों का सागर हर पल बहता जाए, कभी दुख की कभी सुख की संगिनी, बंदीनी। पूरी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नाना जी कह रहे थे कि हम ये गांव छोड़ देंगे। अब ऐसी भी क्या बात हो गई कि हमें ये गांव छोड़ना पड़ रहा है? अब तू ही बता, तू भी तो शुरू से इधर ही रही है ना? अगर तू कहीं और जाएगी तो तुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना। और खेमी बहना, शंभू भाई की लगन भी रुक गई है। जो हमने शादी के लिए कपड़े सिलवाए थे, अब वो कब काम आएंगे? कोई मुझे ढंग से बताता भी नहीं है कि क्या हुआ। मैं जिसके पास जाऊँ सब लोग भगा देते, ये कहकर कि तू अभी छोटी है, नहीं समझेगी। और मैं इतनी भी तो छोटी नहीं हूँ। मैं हाट में खुद अपने आप बेचने जाती हूँ कुल्हड़, और फिर भी मुझे छोटा समझते हैं। किस किस से पूछा तूने मोंगी? ये पूछो कि मैंने किससे नहीं पूछा। मैंने सबसे पूछा, नाना जी, इच्छा काकी, इंदू काकी, दया काका, मन्नू काका, चंपा मासी, सबसे। लेकिन कोई मुझे नहीं बताता। और मुझसे क्यों नहीं पूछा? बेना, तुम रो रही थी तो मैं तुमसे कैसे पूछती? तुम इतनी उदास दिखती तो मेरा मन नहीं था। मैं बताती हूँ, इधर आ। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझसे गलती हो गई। ऐसी भी क्या गलती हो गई जो हम ये गांव छोड़ दें? बनेवी लाल ने कुछ कहा? फिर क्या हुआ? ऐसी गलती जो न कही जाए और न सही जाए। मालकिन, चंपू ने कहा कि आपने कभी ऊंच नीच में विश्वास नहीं किया। अगर आज आप यहाँ होती तो आपको खेमी बिना गुणी लगती, आप उन्हें अपना लेती। मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ। अगर आज आप यहाँ होती तो ये नौबत ही नहीं आती, क्योंकि ना तो मैं इस घर में होती और ना ही हितेन भाई के साथ मेरा रिश्ता जुड़ा होता। पर ये रिश्ता अब भी जुड़ेगा। मालकिन, मालिक के गैर हाजिरी में मैंने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और आपकी आज्ञा भी।
अरे बात तो खत्म हो गई। मालिक आएंगे तो उनको जरूरत पड़ेगी। मैं बना देती हूँ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। कितना मजा आया था। मालिक के गाने पर सब हंस पड़े थे। रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं, एक ही पल में जुड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि जीवन भर साथ रहेंगे, और कभी एक ही पल में ऐसे बिखर जाते हैं कि लगता है फिर कभी नहीं जुड़ेंगे। कद्दू तुम? अब जाकर वक्त मिला तुमसे मिलने का। मैं हितेन भाई से बात करी थी नीचे। मैं समझती तुम्हारी हालत क्या है संतु। तुमसे ज्यादा कोई परेशान नहीं होगा, क्योंकि दोनों ओर से तुम घिरी हो। एक तरफ इस घर का बेटा और दूसरी तरफ तुम्हारी अपनी बहन खेमी। मैंने हितेन भाई को बहुत समझाया कि यही समाज की रीत है। तो क्या वो मान गए? नहीं, बहुत जिद्दी है हितेन भाई, बिल्कुल डैड की तरह। बचपन से जानती हूं मैं उन्हें। एक बार अगर कोई बात ठान ली तो बस उसे करके रहेंगे। पर इस बात में कोई शक नहीं है कि उनका प्यार खेमी के लिए सच्चा है, क्योंकि झूठ ने उन्हें आज तक छुआ नहीं। लेकिन हालात ही ऐसे बन गए हैं, पता नहीं क्या होगा। विश्वास रखो कद्दू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अच्छा हो कद्दू तुम आ गई, तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका मिला। बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे इस घर से विदा होने वाली हो।
दिल छोटा मत करो संतू। कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती। सच बात है, कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती। अरे वाह संतू, मेरी पसंद की सारी चीजें बनाई तुमने आज। चलो चलो शुरू करते हैं। हाँ कद्दू, लड़की जब ससुराल से मैके आती है तो उसकी खातिरदारी होती है। इसका मतलब जब तुम अपने नाना जी के घर जाती हो तो तुम्हारी खेमी बहना तुम्हारे सारे मनपसंद खाने की चीजें बनाती होगी, है ना? बीरवा, तुझे कितनी बार समझाया है, खाते समय बीच में नहीं बोलना चाहिए, है ना? चलो खाना खाओ। अरे वाह, संतू के कहने का ये मतलब है कि अपनों की खुशी के लिए अपने कुछ भी कर देते हैं, है ना संतू? वक्त वक्त और जगह जगह का अंतर है तरफ। कभी कभी अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते। नहीं हितेन, ऐसा नहीं है। कई बार चांद मैला नहीं होता, बल्कि हमारी पलकों पर धूल जम जाती है। कई बार तो हमारे अपने हमारी आंखों के सामने हमारी खुशी के लिए अपना सब कुछ खत्म कर देते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। शशांक, जिसके लिए उसके अपने आप को तबाह कर ले, उसे खुशी कैसे हो सकती है? कद्दू, पर अपनों की खुशी कई बार अपने आप को होने से ज्यादा प्यारी होती है। उनकी खुशी के लिए हमें कभी कभी उनसे जुदा होना पड़ता है। उनकी शुरुआत के लिए हमें खुद को खत्म करना पड़ता है। ये फैसला कौन करेगा कि किसने किसको खुशी दी और किसने किसकी खुशी छीनी? जो बात अपने बस की नहीं है वो भगवान पर छोड़ दो। जो हमारी मर्जी से हुआ अच्छा, नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, इसमें भगवान की मर्जी शामिल होगी। भगवान की मर्जी कहाँ हमेशा ठीक होती है। इंसान को भी कुछ कोशिशें करनी पड़ती है ताकि भगवान को उसके पक्ष में अपनी मर्जी सुनानी पड़े। जैसे मुझे अपना वर्तमान सुधारने के लिए संतू को घर से बाहर निकालना है और अपने अतीत की राज पर पर्दा डालने के लिए किसी और को इस घर में लाना है। जमको, आखिर आ ही गई ना आप, मेरा पता पूछते पूछते यहाँ तक। आइए आइए, मैं जानती थी आप आओगी। अरे बैठिए ना, बैठिए। महिषासुर मर्दिनी की तस्वीर है। नवरात्रि के छठे दिन को माँ ने महिषासुर का वध किया, याद है ना? हाँ? नवरात्रि के छठवें दिन के राज के बारे में क्या जानती है तू? अरे फाड़े की खिचड़ी बनाई है मैंने आपके लिए, आपको बहुत अच्छी लगती है ना? मुझे पता था आप आएंगी, इसलिए तैयार रखिए। हम छोटे लोगों को बात करने का तरीका नहीं आता होगा बेन, पर अतिथियों का स्वागत करना हम अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने पूछा नवरात्रि के छठवें दिन के राज के बारे में क्या जानती है तू? बहुत जल्दी है आपको ये राज जानने की। ये क्या चल क्या रहा है तेरा? क्या चाहती है तू? क्यों परेशान कर रही है मुझे?
अरे मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ आपको बेनबा। आपको परेशान कर रहा है आपका कल, आपका अतीत। अब आपका अतीत ही ऐसा है तो उसमें आप क्या कर सकती है। रही बात मैं क्या चाहती हूँ, तो अंधा क्या चाहता है? 2 आंखें। और गरीब क्या चाहता है? 2 वक्त की रोटी। जो कमाने में आपके घर आई थी नौकरानी बनकर, वैसे मेरा सामान तो नहीं लाई है ना आप? खिचड़ी बांध के लूं साथ में, वहां खाएंगे आप? देख, मैं तुझे ये कहने आई हूँ कि तू घर वापस काम करने आ सकती है, लेकिन तुझे अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। मैंने कहाँ कुछ बोला है बेनबा, आप ही जानती है। मैंने कहा है किसी को कुछ? अच्छा ये बताइए, आपके साथ चलूं या बाद में आऊं? तो अच्छी तरह जानती है कि मुझे छोटे लोगों का साथ पसंद नहीं। जानती हूँ मैं, चाकर हूं आपकी। मालिक का अदब तो रखना ही पड़ेगा ना। आप जाइए, मैं आ जाऊंगी बाद में। सारे राज जानती हूं मैं। जब तक ये राज तेरे पेट में रहेंगे झमकू, तुझे 2 वक्त की रोटी मिलती रहेगी। जोबन पुत्रा, तेरा जौबन तो संघर्ष में भी था, पर अब बची हुई जिंदगी इस राज के सहारे कट जाएगी। तेरा अंदलमा।